और गौस पाक से यकीनन जो मोहब्बत करता है, आप फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला होता है फिर वो कभी रुसवा नहीं होता, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, उसकी इज्जत की मैं हिफाजत करता हूँ। और गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला होता है मैं उसकी तकदीर को भी बदल दिया करता हूँ। अभी थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूँगा, उससे पहले मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। देखिए अल्लाह हर शय पर कादिर है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबको पैदा किया है, उसने सबको रोजी देता है, इज्जत देता है, जिल्लत देता है, सब उसके इख्तियार में। जिस चीज का वो फैसला करना चाहा कर दिया। अगर किसी को जिंदगी देना है दे दिया, मौत देना है दे दिया, उसका फैसला हो गया। लेकिन हदीसें कुदसी हैं, अल्लाह फरमाता है जब मैं एक चीज का फैसला करता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। वो फैसला क्या है? जब अल्लाह ताला किसी वली की मौत का फैसला करता भी, मौलाना सलीम साहब ने कहा, ये लोग कहते हैं 11वीं क्या है 12वीं क्या है, मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। यार लोग बहुत ये आम हो चुका है, औरतों को मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, औरतों को मज़ार पर नहीं, जैसे मज़ार पर बेपर्दा नहीं जाना चाहिए वैसे बाजार में भी बेपर्दा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सलाहुद्दीन ताजी अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लेकिन मज़ार का नाम बार बार आएगा, बाजार का नाम नहीं आएगा। अगर मज़ार पर बेपर्दा जाना मना है तो बाजार भी बेपर्दा जाना मना है, शादी में भी बेपर्दा जाना मना है, गलियों में, बाजारों में, मार्केट में, शहरों में भी बेपर्दा घूमना मना है औरतों का। लेकिन वो जिक्र नहीं आता है वलियों का मकाम क्या है, उसकी उन वलियों की शान क्या है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह को तरद्दुद होता है किसके लिए? वली की मौत का जब फैसला करता है तो अल्लाह सोचता है करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। फिर अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्तों को उस वली के पास भेजता है और कहता है, ए मेरे फरिश्तों, जाओ मेरे वली के पास, मेरी तारीफ करो, मेरी हम्द करो, मेरी बड़ाई बयान करो, मेरी किबरियाई बयान करो, मेरे हुस्न की तारीफ करो। वो फरिश्ते उस वली के पास आते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की जो है हम्दो सना बयान करते हैं। जब वो मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह के वली के पास अल्लाह के हुस्न की तारीफ करते हैं तो वो वली कहता है, ए फरिश्तों, अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, ये बताओ उसका दीदार कैसे होगा? वो फरिश्ते कहेंगे, ए बंदे खुदा, ए अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह का दीदार उस वक्त होगा जब तुझे मौत आएगी। तब वो वली कहता है, ए फरिश्तों, जब मौत आएगी उस वक्त अल्लाह का दीदार होगा, तो देर क्यों कर रहे हो? ले चलो मुझे अल्लाह की बारगाह में। तब अल्लाह ताला उस वली की मौत का फैसला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मकामे औलिया अल्लाह, अज़मते औलिया अल्लाह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आप अंदाजा लगाइए वलियों की शान क्या है, मकाम क्या है। जब वो वली कहता है फरिश्तों ले चलो मुझे, मेरे रब से मुलाकात कराओ, तब अल्लाह ताला वली की मौत का फैसला करता है। और जानते हो हदीस पाक में आया है कि
जब कोई बंदा इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो वो अल्लाह का नेक बंदा। हदीस पाक में आया है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला उस बंदे का हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है, जबान बन जाता है। पैर वली का होता है, चलना खुदा का होता है। हाथ वली का होता है, उससे काम करना खुदा का होता है। जबान वली की होती है और जो है बोलना खुदा का होता है। इसीलिए कहा जाता है वली की बारगाह में जाओ दिल संभाल करके, वलमा की बारगाह में जाओ जबान संभाल करके जाया करो। और जानते हो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक है अल्लाह की कुदरत, एक है मोजेजा, एक है करामत। थोड़ी देर, बस बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे एहसास है बहुत देर से आप बैठे हैं, बहुत वक्त हो चुका है। बस थोड़ी देर आप 10-5 मिनट 15 मिनट सुन ले मोहब्बत के साथ, फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बयान करेंगे। अल्लाह की कुदरत वो है जो अक्ले इंसानी में ना आए और अल्लाह से जाहिर हो। जैसे आदम अलैहिस्सलाम बगैर अम्मा अब्बा के, ये दिमाग में बात आएगी, बगैर माँ बाप के कोई बच्चा पैदा होगा नहीं। बच्चों का आना, बच्चे का पैदा होना, माँ बाप का होना जरूरी है, लेकिन मेरा अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और बगैर बाप के कोई बेटा पैदा होता है नहीं, लेकिन मेरे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। ये दिमाग में नहीं आएगा। यही है अल्लाह की कुदरत। और मोजेजा उसे कहते हैं, नबी से जाहिर हो, अक्ले इंसानी में ना आए, उसे मोजेजा कहते हैं। जैसे डूबा हुआ सूरज पलट करके वापस आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, लेकिन मकामे सहबा में अली की असर की नमाज के लिए मेरे नबी ने उंगली से इशारा किया। सुभान अल्लाह। सूरज पलट करके वापस आ गया, ये अकले इंसानी में बात नहीं आती। और उधर अल्लाह के खलील ने नमरूद से कहा था, अगर तू खुदा है, अगर तू खुदा है तो सूरज को पलटा दे। नमरूद ना निकाल सका और मकामे सहबा में अली के नमाज के लिए, असर की नमाज के लिए मेरे नबी ने सूरज को इशारा किया, सूरज पलट करके वापस आ गया। ये अल्लाह, ये नबी का मोजेजा है। दिमाग में, अक्ल में बात नहीं आएगी। और जो दिमाग में ना आए वही, और जो दिमाग में ना आए अल्लाह से जाहिर हो वो कुदरत है। जो दिमाग में ना आए नबी से जाहिर हो वो मोजेजा है। और जो दिमाग में ना आए वली से जाहिर हो वो करामत। जैसे एक लोटा पानी आप एक गिलास में उसे डाल सकते हो, एक गिलास में एक लोटा पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन जब अजमेर की धरती पर हम कदम रखते हैं, देखते क्या है, पूरे अना सागर को मेरे ख्वाजा ने छोटे से कटोरे में समा दिया। अब ये अक्ले इंसानी से बाहर है तो पता चला यही करामत है, करामत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ये करामत है जो वली से जाहिर हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, वली की शान क्या है मैं आपको बताऊं। हदीस पाक में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक को बहुत बयान करते थे कि एक शख्स बनी इसराइल में 99 आदमियों का कातिल था। तो उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि चलो अब तौबा करते हैं, तौबा करते हैं। तो एक गए कम पढ़े लिखे इंसान से पूछा, मैं 99 आदमियों का मैंने कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो कहा 99 आदमियों का कातिल और तुम्हारी तौबा,
इनकार किया उन्होंने, तो मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूं, उनकी भी गर्दन मार दी। 100 लोगों का कत्ल कर चुके। फिर कुछ दिनों के बाद एक जो है पढ़े लिखे इंसान अल्लाह के नेक बंदे के पास पहुंचे, कहा मैं तौबा करना चाहता हूं, 100 आदमियों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो कहा हाँ कबूल हो जाएगी। देखिए मेरा अल्लाह वो है, आप चाहे जितना गुनाह कर लो, आपके गुनाह जमीन आसमान में के बराबर भरे हो, जमीन से लेकर आसमान तक, लेकिन अगर सच्चे दिल से 2 आंसुओं की सौगात पेश कर दो, मेरा अल्लाह मान जाता है, अल्लाह माफ कर देता है। ऐ लोगों, और लोगों को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह को मनाना बड़ा आसान है। आप रात की तारीकी में उठो, ठंडे पानी से वुजू करो, 2 रकात पढ़ो, हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करो, तौबा करो, ऐसा लगेगा आस्तीन से कोई आंसू पोंछ रहा है। औरों को अगर अपनी मुश्किलें बताओगे, अपनी परेशानियां बताओगे, किसी के पास उस पर मरहम लगाने के लिए हो ना हो, लेकिन नमक सबके पास होता है। लोग रो करके सुनते हैं, हंस करके मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के लिए अपनी मुसीबतें, अपनी विपता, अपनी परेशानियां किसी से ना बताया करो, सिर्फ 2 लोगों से बताया करो, या तो जिससे दुआ लेना हो उससे बताया करो, या जिससे दवा लेना हो उससे बताया करो, या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। मैं बात बड़ी लंबी एक जो है जहन में मौजू आता जा रहा है, बात निकलते आ रही है, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात समेट रहा हूँ। वली की शान बताना चाहता हूँ। वली की शान क्या है? तो कहा ये सामने वाली बस्ती में अल्लाह के कुछ वली रहते हैं, आप वहाँ जाइए और आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। अभी ये चले ही थे, वलमा सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि इनकी रूह निकल गई। जहन्नम के फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्ते आए, दोनों में झगड़ा होने लगा। जन्नत के फरिश्ते ने कहा हम ले जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते ने कहा हम ले जाएंगे। अल्लाह ने कहा ए मेरे फरिश्तों लड़ो मत, इसे जो है जहां पर इसका इंतकाल हुआ है वहां से लेकर के अल्लाह के मेरे वली के आस्ताने तक, मेरे वली की चौखट तक नापो, और जब ये वली की चौखट के करीब निकलेगा तो जन्नत के फरिश्ते ले जाएंगे, अपने घर के करीब निकलेगा तो दोज़ख के फरिश्ते ले जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, अभी कदम उठा ही था कि रूह निकल गई। जब फरिश्तों ने नापना शुरू किया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है जमीन अपने तनाबे को कम कर दे, ये मेरा बंदा अभी तौबा किया नहीं है, तौबा करने के इरादे से मेरे वली की चौखट के करीब जा रहा था। आज बहुत से लोग जो है इसे तौबा के मौजू में बयान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन तौबा का मौजू तो यहीं पर खत्म हो गया हजरत, तौबा का मौजू यहीं खत्म हो गया। मैं वली की चौखट की शान बताना चाहता हूँ। हमारी चौखट और है, वली की चौखट और है, हमारी चौखट और है, वली की चौखट और है। वो जब फरिश्तों ने नापना शुरू किया, अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ जमीन अपने तनाबे को कम कर दे। जब फरिश्तों ने नापा तो वो अल्लाह का बंदा जो है वली की चौखट के करीब निकला। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों, वली की चौखट की शान ये है, अभी तौबा भी नहीं किया था, सिर्फ तौबा के इरादे से अपने कदम को बढ़ाया था, जिस्म से रूह निकल गई, जिस्म से रूह परवास कर गई। अल्लाह ने हुक्म दिया ए फरिश्तों इसे जन्नत में लेकर के जाओ। मेरे दोस्तों पता ये चला हमारी चौखट और है, वली की चौखट और है। अरे जब इन वलियों की शान ये है, इन औलिया की चौखट का आलम ये है, जो इनकी चौखट की तरफ अपने कदम को बढ़ा करके इनकी रूह निकल जाए, अल्लाह उसे बख्श देता है, उसे जन्नत अता कर देता है। तो तमाम वलियों के सरदार सरकार गौसुल आज़म की चौखट की शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, वलियों के सरदार
सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की चौखट का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब इन आम औलियाए कराम की चौखट का ये आलम है, मेरे दोस्तों चौखट की बात आई है तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की चौखट की शान बताऊं क्या है। उनके दर पर पड़े रहने वाले कुतुब अब्दाल हुआ करते हाय हैं, हाय हाय। कुतुब अब्दाल हुआ करते हैं जो सरकार गौसे आजम की तौहीन करे बेअदब। जानते हो, एक शख्स जो है मुरीद सरकार गौसे पाक से मिलने गया, देखता क्या है कि एक शख्स जो है दरवाजे पर पड़ा, तौबा 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 तौबा